जब आप कशिश जब आप कहें तो आपके लहजे में वो कशिश हो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाए, है ना? क्या मतलब होते हैं कशिश? शायरी की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कशिश महसूस होती है? मतलब वो गजल है, आपको सबसे ज्यादा खिंचाव है, गजल आप अपनी तरफ खींचती है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया, क्या है? मरसिया आखिर उसमें आपको ऐसा क्या नजर आता है? क्या चीज है उसमें, मरसिए में, कि आपको इतनी दिलचस्पी है? उसको पढ़ने में ऐसा लगता है हाँ, जैसे सर कोई चीज़ बहुत पढ़ते पढ़ते मतलब सर उसको मतलब किसी की मर्जी में किसी की मरने वाले औसाफ बयान होते हैं। बहुत उम्दा सवाल इसने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मरसिए में जो उसका तहजीब जो जो उसकी तहजीबी और इखलाकी पहलू, मरसिए का जो इखलाकी पहलू, आपका जो मॉरल है, आप जो मॉरल टीचिंग्स हैं, जो नासिहाना चीज़ें होती हैं, वो बहुत ट्रेजिक वे में, बहुत ही मतलब दुख भरे लहजे में आपको तो वो दिल पर ज़्यादा असर करती हैं। मसलन अब माने आपको ज़्यादा तो मिसाल नहीं है, हमारे एक आबिद भाई हैं। आबिद भाई जिस दिन घर से गज़ल पढ़ के आते हैं, उस दिन कॉलेज में इनका चेहरा देखिए, और जिस दिन मरसिया पढ़ के आते हैं उस दिन किस कदर खामोशी के साथ रहते हैं। तो जब असर पड़ता है इसका, मसलन आप जब घर से पढ़ के निकलेंगे, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तंदूरी गुलाब की सी है, तो आपका जो लब लहजा होगा वो दूसरी तरह का होगा। और जब आप मरसिया पढ़ के आएंगे कि मतलब उसका अखलाकी पहलू, आप ये देखिए इसका अखलाकी पहलू कि लड़ते थे मगर गैर से रहमत थी ज्यादा। ये शब्बीर अलैहिस्सलाम का नाम सुना, या शब्बीर क्या कहते हैं, रसी, हाँ, उनकी शहादत या उनकी किरदार पर मीरानीस ने उनकी जो उनका करैक्टर जो अपने बंद में वाज़ेह किया है, किस कदर खूबसूरती से किया है कि लड़ते थे मगर गैज़ गज़ब, आक्रामकता है ना, लड़ते थे मगर गैज़ से रहमत की ज्यादा। बेटों से गुलामों की मोहब्बत थी ज्यादा, शफकत भी न कम थी जो शुजाअत थी ज्यादा, नाना की तरह खातिरे उम्मत थी ज्यादा, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू निकल आए जिसे दम तोड़ते देखा। मतलब इसमें हमें अखलाकी पहलू क्या मिल रहा है कि वो चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, किसी का मर जाना, किसी को तकलीफ अजियत पहुंचाना उनको पसंद नहीं था, मगर मजबूरन उनको तलवार उठाना पड़ी। ये एक चीज़ है। तो अखलाकी पहलू गज़ल का, वो मरसिए का, ये सबसे मजबूत है। तहजीबी पहलू बहुत मजबूत है। गज़ल भी करती है मगर गज़ल हमें कहीं कहीं खुल खेलने की इजाज़त दे देती है, मगर मरसिए में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक मरसिया को शायर का नाम सुना होगा आपने, छन्नू लाल दिलगीर। क्या नाम था उनका? लखनऊ के थे, छन्नू लाल दिलगीर। तो मरसिए के बड़े, वो गज़ल के बड़े उम्दा शायर थे, और ख़ास तौर से जो लखनऊ स्कूल है गज़ल का, यानी वो जो सारी तसन्नो जितनी चीज़ें थी वो सारी उसमें थी, मगर जब वो मरसिए की तरफ मायल हुए तो उन्होंने अपने गज़ल का दीवान उठा के कौन सी फेंक दिया, कहा ये किस काम कर, समझ ना, तो वो उसके अखलाकी पहलू से इस कदर मुतासिर है। ठीक है, ये बड़ी उम्दा बात बताई आपने। और गज़ल में आप किसको पसंद करती हैं? गालिब को, इतने मुश्किल शायर को। हम लोग को गालिब का जब शाम को नाम लेके अगर सो जाएं, सुनिए, गालिब का अगर शाम को नाम ले लें तो रात भर नींद नहीं आएगी, और वो आपको पसंद है। कोई शेर सुनाइए उनका। दिल नादा तुझे हुआ
ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ بڑے تعصب والے لہجے میں پڑھیے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، مگر اتنی بے شرم۔ پہلا شعر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا، آخر اس درد کی دوا کیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا چاہا، اس شعر کا ترجمہ کرنا چاہا، تو کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا انگریزی میں، تو اس مضمون میں 8 ترجمے تھے اس کے، کسی نے 4 لائن میں کیا، کسی نے 6 میں کیا، کسی نے 8 میں کیا، مگر سارا مفہوم جو ان 2 چھوٹے چھوٹے مصروں میں محیط ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ اس شعر کی اہمیت کتنی، مطلب اس میں رضا خیالی کس قدر ہے، کتنی گہرائی ہے اس میں، مطلب وہ خود ہی کو ایڈریس کر رہے ہیں، دل نادان، کس کے دل کو؟ اپنے دل کو، اور خود ہی نادان بتانا کتنا مشکل کام ہے۔ کبھی آپ نے اپنے کو کہا کہ ہم تو بہت نادان ہیں اس لیے ہم نہیں کلاس میں آتے ہیں یا جان ہی نہیں پاتے کبھی کچھ، تو جو اتنا سمجھ سکتا ہے کہ ہم نادان ہیں تو وہ نادان تو نہیں ہوگا کم از کم، ہے یا نہیں بھائی؟ اگر آپ اپنی صفت سے واقف ہیں کہ ہم نادان ہیں، ہم بیوقوف ہیں، تو یعنی کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ دل ناداں کس کا دل؟ اپنے دل کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، مخاطب کر رہے ہیں نا، دل ناداں تجھے ہوا کیا